बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतर पर बैंक का बहुत सारा कर्ज हो जाता है, जिसको चुकाने के लिए वो अपना बैंक का कर्ज चुकाने के लिए अपने बेटे बंटी कबूतर की शादी टूनी चुड़िया से कर देती है। एक दिन वो टूनी चुड़िया से कहती है, ए काली कलोटी बहू, कहाँ मर गई है? आवाज सुनाई दे रही है या नहीं तेको? टूनी चुड़िया जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही है मेरे ऊपर? बताइए क्या काम है माँ जी आपको मुझसे? जा जरा एक प्याली अच्छे से चाय बना कर ले क्या मेरे लिए। तेरी सूरत की जैसी काली चाय मत बनाना, दूध जरा अच्छे से डालना अंदर। ऐसी चाय मत बनाना जिसे देखकर मुझे उल्टी हो जाए। चाय मेरी शक्ल क्या देख रही है, जाके चाय बना। टूनी चुड़िया अपनी सास की बात सुनकर किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। चाय बन जाने के बाद लाकर वो अपनी सास को देती है और कहती है, ये लीजिए माँ जी आपकी अदरक वाली चाय, और पीकर बताइए कैसी बनी है। बबली कबूतर चाय पीकर कहती है, बहू तूने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, तेरा रंग रूप जैसे भी हो लेकिन तू चाय तो बहुत बढ़िया बनाती है। ये हुनर तेरे अंदर बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली कबूतर की सहेली काली कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे बबली कबूतरनी, तेरे बेटे की शादी होके 1 महीना हो चुका है, लेकिन तूने अपने बहू की मुँह दिखाई नहीं की। बहू का मुँह दिखाई करने का इरादा है या नहीं तेरा? जा उसे बुला कर लेके आ, मैं मुँह दिखाई करूँगी उसकी आज ही। देखो तो सही मेरी बंटी की बहू कैसी है। क्या कहूँ काली कौवी, मेरी बहू तो अभी बाजार गई है, उसे आने अभी 2-3 घंटे लगेंगे, तुम फिर कभी आना। ठीक है, मैं यही बैठती हूँ, मुझे कौन सा घर पर काम है, आज तो मैं बहू की मुँह दिखाई करके ही जाऊंगी। ऐसा तो फिर बैठो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जाकर पानी लेकर आती हूँ। बबली कबूतरनी पानी लेने के बहाने से टूनी चुड़िया के कमरे में जाती है। देख टूनी चुड़िया, मेरी पड़ोसन काली कौवी आई है तेरी मुँह दिखाई करने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि वो तेरी मुँह दिखाई करके पूरे जंगल में मेरी बदनामी करे। माँ जी, अगर वो मेरी मुँह दिखाई करेगी तो आपकी बदनामी कैसे होगी पूरे जंगल में? चुप कल मोही, क्या तूने कभी तेरा शक्ल आईने में देखा है? ऐसी दिखती है जैसे कोई बुझा हुआ कोयला हो। और खबरदार, जब तक मैं ना कहूँ तू तेरे कमरे से बाहर नहीं निकलना। और बबली कबूतर पानी लाकर काली कौवी को देती है। ये लो काली कौवी, पानी पी लो। मैंने कहा ना तुमसे, मेरी बहू को आने में भी वक्त लगेगा, कब तक इंतजार करोगी तुम ऐसे ही? अच्छा बबली कबूतरनी, मैं चलती हूँ। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। काली कौवी उसके कुछ सहेलियों को लेके बबली कबूतर के घर पहुँच जाती है। वो उसका दरवाजा बजाती है। उस समय बंटी और बबली लंच कर रहे थे। अरे टूनी चुड़िया, दरवाजा खोल के देखो कौन आया है। टूनी चुड़िया दरवाजा खोलती है और काली कौवी कहती है, लगता है बबली ने कोई नई नौकरानी रख ली है। अरे टूनी बहू, कौन आया है? अरे लगता है कि बबली कबूतरनी की बहू है टूनी चुड़िया, तभी उसने उसे बहू कह के पुकारा है। अरे बबली कबूतरनी, तू इसलिए मुँह दिखाई नहीं कर रही थी क्योंकि तेरी बहू काली कलोटी है। क्या हुआ अगर मेरी बहू काली कलोटी है तो ये तो तुम्हारी चुड़िया बहू से अच्छी है। ये तो मेरे घर की लक्ष्मी है, खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा खाना ना मिले। तेरी बहू गोरे होने के बावजूद भी तेरी इज्जत नहीं करती। तुमने मुँह दिखाई कर ली, अब जाओ यहाँ से। बबली कबूतरनी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम अपनी बहू की हाथ की चाय तो पिलाओ हमें। ये लीजिए आंटी जी, मेरे हाथ की बनी हुई चाय, मैंने आपके कहने से पहले ही बना दी थी चाय। टूनी चुड़िया, तुमने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है, ये लो तुम्हारा नेक। रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बहुत अच्छी पक्षी हो। नेक देकर वो सारी चुड़िया वहाँ से चली जाती है और टूनी चुड़िया, बबली कबूतर और उसका बेटा खुशी खुशी रहने लगा। टूनी चुड़िया जब प्रेग्नेंट थी तो उसके पति टुन्नू की एक हादसे में मौत हो जाती है। एकल मोही सारा दिन ऐसे आंसू बहाती रहेगी कि घर का काम भी करेगी। माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपको तो पता ही है कि मेरा 9वां महीना चल रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। माँ जी, मैं कैसे काम करूँ? आए हाय, एक तो मेरे भाई को खा गई और ऊपर से आराम करना चाहती है। उठ चल जा और जाके खाना बना हमारे लिए। टूनी चुड़िया उठकर किचन में जाने ही लगती है कि उतने में उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। टूनी चुड़िया के नीचे गिरने से उसके सर से काफी खून बहने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर बबली और लूसी कबूतरी आ जाते हैं। आई वाह, ये क्या हो गया?
अरे गिरी कैसे है ये छोड़, अब ये सोच के इससे छुटकारा कैसे पाएं? अगर आस पास पड़ोस में ऐसी हालत में अगर इसे किसी ने देखा तो सब हम पर ही शक करेंगे। चल उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर लेके जाते हैं हॉस्पिटल को, तक हमें इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर आकर लूसी कबूतर और बबली कबूतर से कहती है, हम आपकी बहू को तो नहीं बचा पाए पर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे माँ, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, बिना कुछ करे ही उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, पर इस चुड़ैल की बेटी का क्या करे? वो तो सुकून की सांस लेके मर गई, पर इसे हमारे मत्थे छोड़ गई। और बबली कबूतर और लूसी कबूतर उसे घर लाकर वो बच्ची को अकेले रूम में छोड़कर चले जाते हैं। वही बेचारी कौवी भूख के मारे रोने लगती है और वहाँ पर टूनी चिड़िया तो मर गई होती है, लेकिन टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर खड़े होके सब देख रही होती है और वो अपना रूप बदल कर एक चिड़िया के रूप में आ जाती है। वहीं बबली कबूतर लूसी कबूतर से कह रही होती है, माँ, इस बच्चे की आवाज ने तो मुझे तंग कर रखा है, प्लीज आप लिपचा के इसे कहीं छोड़ कर आइए। भाई लूसी कबूतर बच्ची को लेके जाकर नदी किनारे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को देख लेती है। टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को गोद में लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया सोचती है, मैं इसे रखूंगी कहाँ पर, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। तभी टूनी चिड़िया को वहाँ पर एक खाली घर दिख जाता है। टूनी चिड़िया उस घर को अच्छे से साफ करती है और अपनी बच्ची को लेके उस घर में रहने लगती है। ऐ ऊपर वाले, तूने मुझे शक्ति तो दी है, लेकिन मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं अपनी बच्ची के लिए मेहनत मजदूरी कर कर उसे खाना खिलाऊंगी। तभी टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बने हुए घर पर जाती है और वहाँ पर कालू कौवी से मिलती है और उसे कहती है, मेम साहब, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या मुझे आप अपने साथ काम पर रखेंगे? मेरे साथ एक मेरी छोटी बच्ची भी है। वैसे तुम क्या काम कर सकती हो? तुम्हारी तो इतनी छोटी बच्ची है, तुम काम कर सकोगी या नहीं? मेम साहब, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी बच्ची भूखी मर जाएगी। मेम साहब, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है और जंगल में फसल इस बार सही नहीं हुई है। और कालू कौवी को उसकी बात सुनकर तरस आ जाता है। ठीक है, अब रोना बंद करो, अब ये बताओ कि तुम क्या क्या कर सकती हो? जो आप कही मैं उस सब काम करूंगी, आपका घर का सारा काम करूंगी। और टूनी चिड़िया जल्दी से घर का सारा काम कर लेती है और उसकी मेम साहब उसका काम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ने तो बहुत अच्छा काम किया, ये लो खाना, इसे खा लेना। मेम साहब, खाना मत दीजिए, अगर हो सका तो मेरी बच्ची के लिए दूध दे दीजिए। तभी टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के लिए दूध लेकर जाती है और उसे दूध पिलाकर सुला देती है और अगले दिन फिर से वो काम के लिए चली जाती है। अच्छा सुनो, तुम आज खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। तभी टूनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे मैं मेम साहब को कैसे बताऊं कि मैं एक घास फूस नहीं खा सकती क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। मेम साहब, आज मुझे काम है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर जल्दी से चली जाती है। कभी कभी ये अलग ही बर्ताव करती है, कभी इससे खाने का पूछो तो मना कर देती है। लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कालू कौवी टूनी चिड़िया का पीछा करते हुए उसके घर तक चली आती है। तभी कालू कौवी टूनी चिड़िया को अपनी असली रूप में देख लेती है। तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम एक भूत हो, तुम मुझे इतने दिन से धोखा दे रही थी। और टूनी चिड़िया शुरू से लेके आखिर तक सारी बात कालू कौवी को बता देती है। तभी कालू कौवी कहती है, तुम सच्ची हो टूनी, इसलिए ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अभी एक घर है, तुम वहाँ पर रह लेना। जब टुनटुनी बड़ी हो जाएगी तो मैं टुनटुनी को संभाल लूंगी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया अब बड़ी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अब कालू कौवी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।